पानी हमारे जीवन का एक आधार है। जीवन जीवन सबसे पहले पानी। गीता जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं हाँ। सोच रही हूँ कि कल का ऑक्सीजन के बारे में हो नहीं पाया था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आप हाँ। 10 मिनट से ऑक्सीजन और 10 मिनट्स पानी ले लीजिए, आई थिंक सो, इफ यू डोंट माइंड। हाँ। हाँ, ठीक है। क्योंकि कल जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मुझे भी लग रहा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। आई मिस हाँ। इस तो आप आज 20 मिनट्स ले लीजिए, 10 मिनट्स पानी और 10 मिनट ऑक्सीजन। हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। तो ऑक्सीजन शरीर के जीवित रहने के लिए हमारे हमारे लिए बहुत जरूर है। एकमात्र तत्व है ऑक्सीजन। शरीर के जीवित रहने के लिए जरूरी एकमात्र तत्व है। कोई व्यक्ति 3 से 7 दिनों तक बिना भोजन और पानी के रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं रह सकता। इसमें शरीर के लगभग सभी अन्य तत्वों के साथ मिलकर जरूरी तत्व जो जरूरी तत्व बनाने के क्षमता होती है क्षमता होती है, जो हमारे शरीर के निर्माण और रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। और प्रोटीन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। हमारे फेफड़े जन्म के समय से ही हमें हाँ, समय जन्म के समय से ही काम करना शुरू कर देते हैं। वे जीवन भर काम करना बंद नहीं करता। फेफड़े शुद्ध ताजा ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए बने होते हैं। हम जितनी गहरी सांस लेते हैं, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। फेफड़े 3000 सीसी तक ऑक्सीजन स्टोर कर सकता है। हमारे जीवन शैली ऐसी है कि हम फेफड़ों की पूरी क्षमता का सिर्फ 1/5 ऑफ, मतलब हिंदी में बोलना नहीं था, 1/5 ऑफ हिस्से को ही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। हमारे अच्छा। शरीर हाँ, हमारे शरीर गलत श्वास पैटर्न के अनुकूल हो जाता है, तो जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सही ढंग से सांस लेना बेहतर फिटनेस, सांस मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति और एथलेटिक धीरज की एक कुंजी है। तो गहरी सांस लेना स्वस्थ जीवन जीने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। तनाव हमारी सांस को उतला बनाता है, और पुराना तनाव उतली सांस लेने की आदत बनाता है। तो गहरी सांस लेने से यह सुनिश्चित होता है कि शरीर की हर कोशिका तरोताजा और आरामदेह है। और गहरी सांस छोड़ने से यह सुनिश्चित होगा कि शरीर फेफड़ों से सभी विषाक्त पदार्थ और बासी हवा हवा से छुटकारा पा ले। तो फेफड़े आमतौर पर शरीर में भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। किसी भी तरह का भावनात्मक तनाव फेफड़ों की ऊर्जा में कमजोरी से जुड़ा होता है। फेफड़ों की कमजोरी से अस्थमा, तो एम्बेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऐसा ये एक डिसऑर्डर है, और त्वचा की एलर्जी हो सकती है। तो ऑक्सीजन तत्व है ना हमारे शरीर में ऑक्सीजन भंडारण भंडारण क्षमता लगभग 3000 सीसी से है, लेकिन हमारे जीवन शैली में केवल 600 सीसी ही हमें उपलब्ध है। तो पूरी तरह से कम इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सी ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यह शरीर के संरक्षण, सैनिटाइजर, दुर्गंध और कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण एंटी एजिंग पदार्थ ऑक्सीजन है, तो इसी से हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। औसतन सामान्य गतिविधि के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता 60 to 70%, 60 से 70 होनी चाहिए। यदि सांद्रता 60 से, अगर हम 60 के नीचे, हमारे ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। 60 to 70 तक होना चाहिए। 60 से नीचे चली जाती है तो बीमारियां हमारे शरीर पर कब्जा करना शुरू कर देती है। तो एक्यूप्रेशर चिकित्सकों का मानना है कि त्वचा आपका तीसरा फेफड़ा है। तो आपके फेफड़ों की तरह आपकी त्वचा भी सांस लेने की प्रक्रिया में, तो पहला जो अंग है ना,
ऑक्सीजन का वही स्किन से ही होता है हमारा। तो आपकी त्वचा भी सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल होती है। गर्मियों के दौरान त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और आपको आपको ठंडा रखने के लिए अंदर की गर्मी को बाहर निकालते हैं वो। और सर्दियों के दौरान वे आपके शरीर में गर्मी का बनाए रखने के लिए बंद हो जाते हैं। तो इस ऐसा होता है वो। फेफड़ों की ऊर्जा में कमी से त्वचा की एलर्जी, शुष्क त्वचा, नम त्वचा और एक्जिमा भी हो सकता है। तो ज्यादा ड्राई होने से एक्जिमा भी हो सकता है। तो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों का नियंत्रित करने के प्राकृतिक तरीका में से एक गहरी सांस लेने का अभ्यास करना है। गहरी सांस लेने से हमारे चयापचय की जो दर बढ़ेगी और आपके दिमाग को साफ और अधिक केंद्रित रखने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए हम ऑक्सीजन के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा ज्यादा हमें प्राणायाम करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो 5 से 6 प्राणायाम है ना, भ्रमरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब प्राणायाम जो रोज हमें 20 मिनट्स तो एटलीस्ट सुबह 20 मिनट्स या शाम को 20 मिनट्स ऐसा करना ही चाहिए। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये रहा ऑक्सीजन के बारे में। तो हम अभी शुरू करते हैं पानी के बारे में। ठीक है। यस मास्टर। हाँ, तो किसी को, हाँ, बाद में पूछेंगे पानी के होने के बाद। अगर किसी को कोई सवाल है तो हम बाद, ऑक्सीजन यस मास्टर, बाद के में। बारे में भी, हाँ, बाद में हम पानी के ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पानी के बारे में थोड़ा जानेंगे। पानी जीवन का आधार है। जीवन सबसे पहले पानी में विकसित हुआ है और उसके बाद हर जीव पानी पर निर्भर करता है। यह जीवन और आपके स्वास्थ्य के लिए पानी पृथ्वी पर पहला तत्व था जिस पर जीवन विकसित हुआ। हर जीवित जीव अपनी स्थिरता के लिए पानी पर निर्भर करता है। शिशुओं के रूप में हमारे शरीर में 80% पानी होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हो जाते हैं, लगभग 45 to 65% तक कम होता जाता है। नवजात शिशु में 77 to 80% पानी होता है। बच्चों में लगभग 55 से 60% पानी होता है। वयस्कों में लगभग 45 to 65 पानी होता है। हमारे शरीर की हर कोशिका जीवित रहने की आवश्यकता होती है। तो पानी पाचन के लिए पसीने, मूत्र और मल के रूप में हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने आवश्यक। पानी हमारे जोड़ों को आराम देता है और हमारे शरीर की कोशिकाओं तक विभिन्न विभिन्न पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का एक वाहक है। हमारा शरीर का तापमान पानी से नियंत्रित होता है और लसिका ग्रंथि में इसकी मौजूदगी शरीर को कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। सबसे ज्यादा प्रभावित अंग है वो है किडनी। किडनी शरीर का वह अंग है जिसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किडनी को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए 82% ऑफ पानी 82% पानी की जरूरत होती है। किडनी की ऊर्जा शरीर के जोड़ों से जुड़ी होती है। शरीर में पानी की कमी से क्या होता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, खासकर घुटनों के जोड़ों में। हमारे जो घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है तो किडनी नर्व से भी जुड़ी होती है। कैसे कि जो लोग कम पानी पीते हैं वे ज्यादा डरे हुए पा जाते हैं और उसमें चिंता का स्तर ज्यादा होता है। जो लोग ज्यादा पानी नहीं पीते ना, उसमें वो लोग थोड़ा चिंता में होते हैं और डरे हुए होते हैं। तो हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। औसतन एक व्यक्ति को हर रोज लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। शुद्ध पानी पीने के लिए सबसे अच्छा पानी है। हालांकि हमें ताजे फल सलाद
ये सभी कुछ पानी में, इसमें पानी होता है, मिलता है हमारे लिए। लेकिन हालांकि चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक्स पानी से बनाए जाते हैं ना, तो लेकिन इसमें क्या होता है, कैफीन होता है जो पानी को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने में ये रोक देता है। तो ये कॉफी, कैफीन ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए उन्हें पानी का विकल्प नहीं माना जाता है। एकमात्र हिस्सा, जब हमें जब हमें प्यास लगती है तो क्या हमें क्या जूस पीने को मन नहीं करता। बस जब भी हमें प्यास लगती है पहले हमें पानी पीने को ही मन करता है। क्योंकि जब हमें प्यास लगती है तो उसका मतलब यह है कि शरीर अपने खोई हुई जो पानी की मात्रा को फिर से भरना चाहता है। तो पानी के लिए पानी की मात्रा की गणना करने का सबसे अच्छा तरीका एक सरल सूत्र माध्यम है। मतलब कितने, अगर आपके शरीर के वजन के हिसाब से, आपके शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम, अगर मानिए मेरा वजन 60 kg है, तो 1 किलो के लिए हमें 30 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए। तो पानी का सेवन हमें करना करना चाहिए। तो अपने शरीर का वजन मान ले कि यह 60 किलोग्राम है। तो मैं 60 किलोग्राम हूँ और मेरे लिए 1 किलो के लिए 30 मिलीलीटर मुझे पानी चाहिए। तो 60 × 30 कितना हुआ, 1800 हुआ। 1800 मिलीलीटर पानी मुझे पीना है, मतलब 1.8, मतलब लगभग 2 लीटर पानी मुझे दिन में पीना है। तो आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी वजन से कितना आपको पानी पीना है। अगर आपका 50 हो तक सकता है, 70 हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको कितना पानी पीना चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। गर्मियों के दौरान आप पानी की खपत को 20% तक बढ़ा सकते हैं। वहां पे क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए। क्योंकि यह बहुत समय होता है जब आपका शरीर अधिक पसीना बहाता है और पसीना छोड़ता है। पानी का सेवन बढ़ाने से पसीने के दौरान खोई हुई जो पानी का भरपाई है, वो भरपाई हो सकता है। तो पानी जब हमारे शरीर में कम होता है, शरीर में पानी की कमी से हमें क्या होता है, निम्न रक्तचाप, रक्त के थक्के, जो कि कब्ज, जोड़ों में दर्द, किडनी से जुड़ी समस्या है। साथ समझे कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम होता है वो पानी की कमी से होता है। क्योंकि हमारा शरीर तो 70% पानी का ही होता है ना, इसलिए पानी की कमी हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आजकल तो अलार्म मिलते हैं पानी, हमें जो रिमाइंडर देता है। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर से, पानी का अलार्म होता है। तो आप उसको डाउनलोड किया तो क्या आपको वो रिमाइंडर देता है, अलार्म देता है आपको। जब भी वो अलार्म देता है आपको, वो आप जाके एक गिलास पानी पीना चाहिए। किसी को हम भूल भी जाते हैं ना, प्यास लगने से ही पानी पीते हैं ना। तो घर में क्या हम दौड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, तो हमें कभी कभी प्यास भी नहीं लगती। लेकिन पानी तो चाहिए होता है, इसलिए क्या करें, आप अलार्म रख सकते हैं पानी का पीने के लिए। क्यों नहीं, तो आप 2 लीटर का, अगर आपको इससे ज्यादा भी आप पी सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि 60 किलो मेरा वेट है, तो मुझे 2 लीटर पीना है। तो मुझे 2 लीटर से ज्यादा मैं पी सकती हूँ, लेकिन कम नहीं पीना चाहिए। कम मैंने पिया तो मुझे शरीर में जो बीमारी आ सकता है, इसलिए हमें ज्यादा लेना चाहिए लेकिन कम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पानी पीना बोर लगता है, ये क्या अच्छा नहीं लगता, क्यों बार बार पानी पीना भी किसी किसी को, आप क्या कर सकते हैं उसमें, इन्फ्यूजर वाटर बना सकते हैं। आपको पता होगा ना कि जो पुदीने के पत्ते, उसमें थोड़ा खीरे और थोड़ा शुंठी जो होता है, सौंठ, उसको इतना छोटा छोटा सौंठ उसमें मिला के, और थोड़ा पुदीना डाल के, थोड़ा खीरे डाल के, रात को उसको आप जग में रखिए, और बाद में दिन में उसको पीते जाइए। 2 लीटर आपने रखा तो रात में 2 लीटर पानी में वो सब मिला के रखिए, और अगले दिन उसी पानी को पीते जाइए। तो आपका अंदर से डिटॉक्स भी होगा इससे, ये डिटॉक्स पानी ही बोलते हैं इसको। तो आपके शरीर की जो गंदगी कुछ होता है ना, आपका जो इंटेस्टाइन वगैरह ठीक तरह से क्लीन होता है। जब आप जल्दी खाना खाने से सुबह उठने के बाद ये पानी पिया तो आपका शरीर ठीक तरह से क्लीन होता है।
तो ये रहा पानी के बारे में। आज और बताना चाहती कि आप कभी भी पानी ना एक गड़गड़ ऐसा नहीं पीना चाहिए। एक बार थोड़ा थोड़ा सा पानी को खाना चाहिए बोलते हैं, और खाने को पीना चाहिए। इसका मतलब क्या है? खाने को पीना चाहिए मतलब खाना उतना हम मुंह में जूस उतना उतनी देर तक उसको चबाना चाहिए जूस होने तक। तो पानी को खाने को पीना चाहिए, पीने को खाना चाहिए। मतलब पानी को हमें थोड़ा थोड़ा एक एक सिप पीना चाहिए, ग्लास में एक एक थोड़ा थोड़ा, और बैठ के ही पीना चाहिए। खड़े होके पानी पीने से क्या होता है पता है? खड़े होके पानी पीने से प्यास ज्यादा लगते है। खड़े होके एक एक लोग पीते हैं तो क्या होता है, वो घुटनों में चला जाता है हमारे। तो इससे भी घुटनों का दर्द होता है। घुटनों का दर्द बहुत किसी लोग को बहुत बहुत होता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये किस लिए हो रहा है। एक ही कारण है, खड़े खड़े होके पानी पीने से भी ये होता है। तो ध्यान रखिए कि आप बैठ के पानी पीजिए, और सुबह या मलासन में बैठ के आप थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। इसलिए इसी से भी आपका कब्ज वगैरह है तो क्या होता है, आपको वो क्लियर भी होता जाता है। ये एक परमानेंट ये इलाज है। मतलब रोज रोज आपको ये करना पड़ेगा, एक ही दिन कर लिया छोड़ दिया ऐसा नहीं है, आपको हमेशा करते रहना चाहिए। तो ये हो गया पानी के बारे में। और एक मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ मैं आज। उसका नाम उसका नाम है हैप्पी मुद्रा। अक्सर इसे बना दीजिएगा तो ये क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया। ये मैंने एंड में आपको इसलिए दिए ताकि आप सारी मिठाइयाँ बना लें। आपका बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किसी का, आप उसको म्यूट कीजिए। अनीता जैन, और यहाँ पर हम अनीता, लेकिन और मेरा तो कोई साउंड नहीं है इधर। ए सिर्फ, और एक है उसका नाम पता नहीं, ये है बस ए उसका नाम ही ये रखा है उन्होंने, और किसी यस का मास्टर। नहीं है। हाँ, बहुत जोर से आ रहा था इसलिए। तो ये हो गया पानी के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में। और एक मुद्रा के बारे में बताना चाहते हैं, उसका नाम है हैप्पी मुद्रा। हैप्पी मुद्रा क्यों? मतलब जब आप तनाव में होते हैं तो ध्यान करने का आपका मन करता है, लेकिन आपको समय नहीं है कि कहीं जाना है, थोड़ा stress हो गया आपको, तो आप कि मुझे ध्यान करना चाहिए, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं होते कि आपको ध्यान करे। तो टाइम कम होता है, आंखों में जलन होता है, तो इसलिए आपको ये हैप्पी मुद्रा करना चाहिए। तो क्या है ये हैप्पी मुद्रा? कैसे करना चाहिए? ये जो थंब है ना, उसको ऐसा इसमें टच नहीं करना चाहिए, यहाँ पे बस ऐसा करना चाहिए, और ये चारों उंगलियां उस पे रखना चाहिए। इस पे हथेली पे टच नहीं होना चाहिए। वो ऐसा करके ऐसा, ये दोनों हाथों पे करना चाहिए। तो ये थाई पे रख के हमें ऐसा करके रख के बैठना चाहिए। ठीक जी है दिया सब। यस मास्टर। हाँ। ओके ओके। बागेश्वर जी का कोई सवाल है मैम? बागेश्वर प्रसाद जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे मास्टर। मेरा निवेदन था कि मुद्राओं की एक इमेज, सभी मुद्राओं की एक इमेज दे दी जाए, उनका वीडियो हो तो वो दे दिया जाए। वो अभी तक नहीं मिल पाया। ओके गीता जी। हाँ, सभी आप मुद्राओं का। हाँ हाँ एक हाँ, वीडियो मैं वीडियो बना कोशिश के। करूंगी कि कोई पीडीएफ है तो आप देख सकते हैं। हमारे पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं, हिंदी का। अब हिंदी और अदर भाषा भी देख सकते हैं, क्योंकि मुद्रा तो अगर आपको मुद्रा चाहिए तो हमारे पुराने वीडियो सब्सक्राइब हो जाइए यूट्यूब चैनल का। ये हम रोज रोज आपको रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना। महावतार टीवी, महावतार टीवी है उसका नाम। उसको आप यूट्यूब का सब्सक्राइब हो जाइए, तो आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा। सभी लाइक लोगों और को सब्सक्राइब मास्टर। मैं हमारे रिक्वेस्ट करती हूँ कि महावतार आप सब मोहतर टीवी चैनल है ना हमारे यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब कीजिए।